वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। तो दोस्तों साइंस में हम लोगों ने अभी तक आप ये समझो 50 क्वेश्चन जो हैं वो कंप्लीट कर लिए हैं। अब इस वीडियो में हम लोग आगे 51 वाले क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। 50 क्वेश्चन जो है हम लोग देख रहे हैं और साइंस कंप्लीट आपकी प्रिपेयर हो जाएगी। बस इस सीरीज को आप लोग फॉलो करते रहिएगा। अब देखो आरओ का जो आपका री एग्जाम है कब है, 27 जुलाई 2025 को। तो भैया तैयारी करते रहिए। साइंस से भी आप ये समझो 20 सवाल के आसपास आपको देखने को मिल जाएंगे। तो चलो हम लोग अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। और साथ में आरओ का कंप्लीट पेड ग्रुप जो है वो भी स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का स्टार्ट हो गया, उसको भी आप ज्वाइन कर सकते हो इन नंबर्स पे कॉल करके, ठीक है। अब देखो पहले क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग एसिड्स इज यूज्ड इन कार बैटरी। जो कार की भैया गाड़ी की 4 पहिए की जो बैटरी होती है ना, उसमें कौन सा हम लोग निम्नलिखित अम्लों में से किस अम्ल का उपयोग कार बैटरियों में किया जाता है। देखिए इसका करेक्ट आंसर है वो है आपका सी वाला, ठीक है, सल्फ्यूरिक एसिड। अब सल्फ्यूरिक एसिड का आपका फॉर्मूला क्या होता है ये भी ध्यान कर लो, ये होता है आपका H2SO4। ये भी मतलब किसी तरीके से आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। फिर आगे देखो भैया जो आलू के चिप्स हैं प्लास्टिक के थैलों में संकुलित किए जाते हैं। पोटैटो चिप्स आर पैक्ड इन प्लास्टिक बैग्स इन द एटमॉस्फेयर ऑफ। अभी ये लेस वगैरह तो खाया है ना, लेस का चिप्स वगैरह देखते होगे उसमें कुछ गैस होती है, तभी भैया आपका जो दुकान वाले अंकल उनसे कभी बोलते होगे ना ये हवा निकल गई भैया, ये हवा वाला चिप्स देना, क्योंकि पैकेट में कहीं ना कहीं आपका होल हो जाता है। तो कौन सी गैस डालते हैं, तो गैस डाली जाती है आपकी नाइट्रोजन। ये चीज ध्यान रखना, जितने भी चिप्स वाले आपके पैकेट वगैरह हैं उसमें नाइट्रोजन होती है। क्यों, क्योंकि भैया नाइट्रोजन की वजह से जो चिप्स है ना वो बासी नहीं होता है, ठीक है, जो चिप्स है वो फ्रेश बना रहता है। और नाइट्रोजन जो है कुशन भी दे देता है, मतलब कुशन का मतलब थोड़ा पैकेट जो है आपका फूला फूला दिखता है ना, तो उससे जो आसानी से कहीं एक जगह से दूसरी जगह लेके जाओगे तो अंदर चिप्स जो है आपका खराब नहीं होगा, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर नाइट्रोजन है। चलो आगे देखें। अब बोला जा रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस इज नॉट यूजफुल फॉर द प्योरिफिकेशन ऑफ सॉलिड इंप्योरिटीज। ठोस अशुद्धियों के शुद्धिकरण के लिए निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया उपयोगी नहीं है, ठीक है। मतलब जो अलग अलग आपके ठोस अशुद्धियां उनको अलग अलग करना है, तो कौन सी उपयोगी नहीं है वो है आपका ए वाला, डिस्टिलेशन, आसवन, ठीक है। कौन सा, आसवन, डिस्टिलेशन। अब देखो डिस्टिलेशन है जो अलग अलग आपके लिक्विड होते हैं ना, पानी वाली जो अशुद्धि होंगी उनको अलग करने के लिए होता है। अब इस वाले देखो इसमें क्या बोला जा रहा है, जो हींग हम लोग प्राप्त करते हैं ऐसा इसे बोलेंगे हम लोग ऐसा फोइटिडा, ठीक है। ये कहां से हम लोग होता है, जो रूट्स होते हैं ना, जो जड़ें होती हैं उसके निष्कर्षण से भैया इसको प्राप्त किया जाता है, एक्सट्रैक्शन ऑफ रूट से होता है। अगला 55 देखो। अब इसमें तो देखो भैया आपका आपका मैच करना है, मैच द फॉलोइंग है। देखो जो विटामिन के है ये आपको मिलता है अल्फा अल्फा से सबसे ज्यादा, ठीक है। अल्फा अल्फा आपका एक पौधा है। फिर आपका विटामिन डी जो है ये कॉड लिवर ऑयल, कॉड लिवर क्या होता है, ये आपकी एक मछली होती है कॉड, ठीक है। विटामिन के का आपका भैया 4 हो गया, ठीक। उसके बाद में जो विटामिन ई है आपका ये मिलेगा व्हीट जर्म ऑयल से, ठीक है, गेहूं भ्रूण तेल से। और विटामिन सी ये आपका नींबू से, लेमन से मिलता है, ठीक है। तो करेक्ट आंसर इसका कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका डी वाला। तो ये चीज ध्यान रखिएगा क्योंकि ये वाला क्वेश्चन जो है ना काफी एग्जाम में पूछा जाता है। फिर अगला देखो, 3 चेम्बर्ड हार्ट इज फाउंड इन, त्रिकोष्ठीय हृदय पाया जाता है किसमें पाया जाता है, तो ये पाया जाता है आपके एम्फीबियंस में, ठीक है, जो आपके उभयचर होते हैं। एम्फीबियन क्या होता है, जो आपने देखा होगा जो मेंढक है, जो आपका फ्रॉग है, इनको एम्फीबियन बोलते हैं। तो इसमें आपको 3 चेम्बर जो है आपको हृदय देखने को मिलेगा। आगे देखते हैं, इसमें बोले जरा कौन सा सही मैच नहीं है। देखो क्रॉप फसल दे रखी है और साथ में वीड बोल रखा है। देखो वीड क्या होता है ना, देखो कोई फसल उगा रहे हो उसके साथ में कोई ऐसा पौधा उग जा रहा है जो भैया आप समझो कि बहुत तेजी से उग रहा है, उसका कोई काम नहीं है और वो जगह घेर रहा है, और जिस पौधे को, जिस फसल को हम उगा रहे हैं उसके लिए भी भैया वो नुकसानदायक है। तो ऐसे ही जो उसका करेक्ट आंसर है, जो सही मैच नहीं है, वो है आपका बी वाला, पैडी, ठीक है। तो धान का आपका वीड होता है ना उसको हम लोग वाइल्ड राइस बोल देते हैं, ठीक है, वाइल्ड राइस बोला जाता है। अगला देखते हैं 58, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज कॉमनली यूज्ड एज एन अडल्ट्रेंट फॉर मस्टर्ड सीड्स। अभी समझा रहा हूं, सरसों के बीज के अपमिश्रक के रूप में सामान्यतः निम्नलिखित में से किसे प्रयोग में लाया जाता है, ठीक है। जो आपका अडल्ट्रेंट होता है अपमिश्रक होता है। देखो जैसे अडल्ट्रेंट का मतलब क्या है, जैसे दूध देखते होगे, दूध में हम लोग बोलते हैं अडल्ट्रेशन होता है, मिलावट होती है। अडल्ट्रेशन मतलब मिलावट, पानी की मिलावट हो रही है, नकली दूध बनाया जा रहा है। ऐसी जो सरसों का तेल है, ठीक है, जो मस्टर्ड ऑयल है, कड़वा तेल जो हम लोग बोलते हैं, इसमें भी मिलावट होती है। और क्या मिलाते हैं,
अर्जिमोन के बीज, ठीक है, अर्जिमोन सीड्स। और ये जो है ना नुकसानदायक है इंसान के हेल्थ के लिए। तो काफी मतलब ये समझो कि सेंसिटिव मुद्दा है। मतलब अब ये मिलावट तो चलती है, देखो कब तक आपका सही होगा, लेकिन हम लोग को साइंस के लिए जो है ध्यान रखना है ये। आगे देखो, महासागर में डूबी हुई वस्तुओं की स्थिति जानने के लिए निम्न में से किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है, ठीक है, जो ओशन में सबमर्ज्ड ऑब्जेक्ट है, तो सोनार किया जाता है। देखो सोनार टेक्निक कैसे चलती है ये भी समझ लो। जैसे मान लो ये आपका पानी है और नीचे जो है भैया कुछ आपका शिप जो है गिरी हुई है, मतलब वो डूब गई है। अब ऊपर आपकी एक शिप जो है वो जा रही है, इसमें लगा होता है सोनार। ये क्या करता है, ये अपनी तरंगे भेजता है, वेव्स, और ये फिर वापस टकरा के इससे वापस आती है, रिफ्लेक्ट होती है। तो इसमें देखा जाता है कितना समय जो है लगा वापस आने में, कितना टाइम लगा, और टाइम के हिसाब से आपका देख लिया जाता है कितना ये दूरी पे कितना डिस्टेंस है, मतलब ये ऐसे कैलकुलेट किया जाता है किसमें, आपके सोनार में। आगे देखो, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट फाउंड इन टी, कौन सा चाय में नहीं पाया जाता है, तो चाय में नहीं पाया जाता वो आपका मॉर्फिन, ठीक है, कौन, मॉर्फिन। देखो मॉर्फिन जो है ये आपका एक पेन किलर है, और ये समझो मॉर्फिन आपका अफीम जो होती है ना, ओपियम जो ड्रग है, उसमें भी पाया जाता है। फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट भैया ये किसे बोलते हैं हम लोग, ठीक है, वैज्ञानिक प्रबंधन, तो ये बोला जाता है FW टेलर को। बस ये बस इतना ध्यान रखना है हमें। अगला देखो, लाउडनेस ऑफ साउंड इज मेजर्ड बाय, ध्वनि की प्रबलता कैसे मापी जाती है, ये डायमेंशन से, आयाम से, ठीक है। अगला देखिए, इन फार साइटेडनेस, ठीक है, दूरदृष्टि दोष में प्रतिबिंब निम्नलिखित पर कहां बनता है। देखो फार साइटेडनेस होती क्या है, जिसमें देखो फार साइटेडनेस का मतलब होता है जिसमें आप पास की चीजें जो है ना वो नहीं देख पा रहे हो, जो आप कुछ डिफिकल्टी रीडिंग लिखा हुआ है ना पढ़ नहीं पा रहे हो, जो क्लोज का विजन है वो कमजोर हो गया। देखो है क्या ना, कंफ्यूजिंग वर्ड होता है, दूरदृष्टि दोष लिखा हुआ है, इसका मतलब समझ में ये आता है कि दूर की चीजें नहीं दिख रही हैं, लेकिन होता क्या है ना, दूर की चीजें सही से दिख रही होती हैं, पास की जो चीजें हैं ना वो उसमें दिक्कत होती है, तो उसका चश्मा बनता है। और इसमें जो आपका इमेज है ये बनती कहां पर है, तो इमेज भी देख लो। देखो इमेज बनेगी आपके रेटिना के पीछे बनेगी, ठीक है, इमेज बनती है आपके, देखो ये रेटिना के कहाँ बन रही है, और आपको पीछे देखने को मिलेगी। तो करेक्ट आंसर इसका आपका सी वाला हो जाता है। अब ये देखो, नाभिकीय ऊर्जा का उपयोग प्राय कारक क्या है, मतलब क्यों करना पड़ता है न्यूक्लियर एनर्जी, क्योंकि जो थर्मल पोल्यूशन है ना वो होता है आपका उष्मीय प्रदूषण। थर्मल पोल्यूशन क्या है, कोयला है, कोल को जला रहे उससे हम लोग क्या बना रहे हैं, बिजली बना रहे हैं, लेकिन भैया वो बिजली बनाने से प्रदूषण भी बहुत हो रहा है, कोयला प्रदूषण बहुत कर रहा है, तो इसलिए भैया हमको यूज करनी पड़ती है न्यूक्लियर एनर्जी, ताकि पोल्यूशन जो है प्रदूषण कम हो। आगे देखो, फॉर एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन, तो काफी फेमस है, प्रत्येक क्रिया के लिए एक समान और विपरीत प्रतिक्रिया होती है। ये नियम किसने दिया था, तो ये दिया है आपके न्यूटन ने दे रखा है, ठीक है, ये नियम किसने दे रखा है, न्यूटन ने। ऐसे समझ लो जैसे मान लो आप किसी को एक चाटा मारो बहुत तेज, कहीं लड़ाई हो जाए, तो आपके हाथ में आपको लगेगा ना कि हाँ हाथ में भी थोड़ा दर्द हुआ, तो मतलब मारा, एक्शन करा, उसका ऑपोजिट रिएक्शन आया। दीवार में मुक्का मारो तो दीवार को तो लगी, लेकिन साथ में आपके हाथ को भी दर्द होगा। तो यही आपका न्यूटन बताता है, और वो भी न्यूटन का आपका तीसरा नियम है। फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग मीडियम इज नॉट एसेंशियल, ठीक है, किसके लिए माध्यम जो आवश्यक नहीं है, वो है आपका रेडिएशन, ठीक है, विकिरण, ठीक है, रेडिएशन। देखो रेडिएशन वगैरह समझ लो, जैसे कंडक्शन, कन्वेक्शन, रेडिएशन होता है, इंग्लिश में ही समझो, ठीक है, क्योंकि ये वर्ड्स जो है ज्यादातर इंग्लिश में ही मिलेंगे, फोटो भी हिंदी वाली मिली नहीं थी जिसमें हिंदी में लिखा हो। जैसे मान लो कुछ आप गर्म कर रहे हो, तो अगर आप उसको पकड़ोगे, यहाँ पे अगर प्लास्टिक नहीं लगा हुआ है जो हैंडल है, वैसे तो बर्तनों में प्लास्टिक लग के आता है, नहीं लगा हुआ मान लो, तो उसको पकड़ोगे तो आपको गर्म लगने लगेगा। तो ये जो गर्म लगने लगा ना कि गैस जल रही, ये आपको लगा कंडक्शन की वजह से, ठीक है, जो पार्टिकल से आपका जो है हीट जो है ट्रांसफर हो रही है। फिर कन्वेक्शन, जो अंदर पानी होगा, पानी के जो मॉलिक्यूल है वो भी अपना आपका हिल रहे हैं, मूव कर रहे हैं, तो उसकी वजह से जो हीट ट्रांसफर होती है वो कन्वेक्शन है। रेडिएशन क्या होता है, आप बस क्या कहते हैं, पास में खड़े हो गए हो गैस के, ठीक है, और अपने आप आपको थोड़ा गर्मी लगने लगी। जैसे सर्दियों में आप क्या करते हो कि कहीं आग वग जला ली ना, तो बस उसके पास खड़े रहते हो तो गर्मी लगने लगती है ना, तो किस वजह से, वो विकिरण आपका रेडिएशन की वजह से। और इसको कोई भी माध्यम जो है नहीं चाहिए होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से होता है। इसमें से भैया फंडामेंटल पार्टिकल, मूलभूत कण जो है वो कौन है, ये है आपका क्वार्क। कौन है, क्वार्क है। आगे देखो, स्टेनलेस स्टील इज एन अलॉय इन विच ऑफ द फॉलोइंग आर मिक्स्ड विद आयरन। स्टेनलेस स्टील एक मिक्स धातु है जिसमें लोह के साथ निम्नलिखित को मिलाया जाता है। तो भैया किसको हम लोग मिलाएंगे, इसका करेक्ट आंसर है आपका क्रोमियम। किसे मिलाया जाता है, क्रोमियम को मिलाया जाता है। देखो होता क्या ना, आयरन ऐसे तो बढ़िया है, लेकिन इसमें आपका जंक लग जाता है,
तो इस वजह से इस्तेमाल इसका थोड़ा लिमिटेड हो जाता है। अब हमें एक ऐसा प्रोडक्ट बनाना है जिसमें जंग भी ना लगे, मजबूत भी हो आयरन की जैसे, तो बनाता है स्टेनलेस स्टील बनाना पड़ता है आयरन में क्रोमियम को मिला के। जो घर में बर्तन आते हैं वो स्टेनलेस स्टील के हैं, जो गाड़ियां बनती हैं आजकल जो बॉडी होती है वो भी स्टेनलेस स्टील की होती है। तो स्टेनलेस स्टील का जो है बहुत उपयोग है। आगे देखो, ऑर्डर ऑफ द साइज ऑफ न्यूक्लियस, नाभिक के आकार की कोटि कौन सी इनमें से है? तो ये है आपकी 1 × 10⁻⁻15 मीटर, ऐसे बोलते हैं 1 × 10⁻⁻15 मीटर। और इसको हम लोग ऐसे लिखा हुआ है, ये अगर माइनस हटाना है तो ये ऐसे हो जाता है, माइनस हटाना है तो 1, और ये पूरा जो है नीचे चला जाता है। ठीक है, ये चीज़ मतलब काम की हो सकती है। आगे देखो, ये जो डीप ब्लू कलर जो है ग्लास को मिलता है, कांच को गहरा नीला रंग जो प्रदान होता है वो आपका कौन करता है? तो ये करता है आपका कोबाल्ट ऑक्साइड। ठीक है, कौन करता है? कोबाल्ट ऑक्साइड। फिर आगे देखो, इनमें से कौन सी वायरल डिजीज नहीं है, विषाणु जनित रोग नहीं है? तो ये है आपका ट्यूबरक्लोसिस, टीबी बोलते हैं ना। ठीक है, ये होता है आपके बैक्टीरिया की वजह से। किसकी वजह से होता है? बैक्टीरिया की वजह से होता है टीबी। फिर भैया कौन सा एक विटामिन सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में त्वचा में बनता है? तो ये है आपका विटामिन डी बनेगा। ठीक, आप पता ही है भैया, धूप में रहो तो थोड़ा आपको बोला जाता है ना विटामिन डी बनता है धूप में, इसीलिए सनलाइट जरूरी है। ऐसी डिवाइस जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पे बेस्ड है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर आधारित है, तो ये है आपकी डायनेमो। ठीक है, ये चीज, ये क्वेश्चन जो है ना इंपॉर्टेंट है इस बार के लिए, तो ये ध्यान रखिएगा, कौन सी? डायनेमो। फिर आगे देखो, इनमें से भैया विच ऑफ द फॉलोइंग स्केल ऑफ टेम्परेचर डज नॉट हैव अ नेगेटिव वैल्यू? ताप के निम्नलिखित में से किस पैमाने में आपका जो नेगेटिव मान है, आपका ऋणात्मक मान है, वो नहीं होता है? तो ये इसका जो करेक्ट आंसर है वो बनता है आपका कौन सा? केल्विन वाला। देखो माइनस का मतलब क्या है, जैसे आप लोग सुनते हो ना तापमान 5 डिग्री सर्दी में, फिर 0 डिग्री भी जाता है, और सुनते हो कि पहाड़ों में भैया माइनस में जा रहा है, -10 डिग्री जा रहा है, -50 डिग्री हो रहा है कश्मीर में, सियाचिन में, तो माइनस में जा रहा है ना, ऐसे केल्विन में माइनस में कोई वैल्यू नहीं। आगे देखो, अब ये क्वेश्चन अच्छा है। ठीक है, द रेशियो ऑफ द काइनेटिक एनर्जी ऑफ टू ऑब्जेक्ट्स ऑफ इक्वल मास 4:9 है, तो उनकी वेलोसिटी का रेशियो क्या होगा? ठीक है, दो समान द्रव्यमान मतलब मास जो है वो सेम है कि वस्तुओं की जो गतिज ऊर्जाएं हैं उसका अनुपात 4:9 है, उनके आपकी जो वेलोसिटी है ना उसका क्या आपका अनुपात होगा, ये बताना है। देखो फॉर्मूला समझ लो क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी का होता है हाफ mv², m होता है मास आपका। तो भैया देखो, तो यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी की बात हो रही है तो हम लोग k1 मान ले रहे हाफ, और मास सेम है तो ये v1² हो गया, k2 हाफ मास सेम है तो ये v2² हो गया। इन दोनों को हम लोग क्या कर देंगे? डिवाइड कर देंगे, तो बनेगा क्या? k1/k2, ये पूरा कट जाएगा। ठीक है, और ये बन जाएगा v1/v2 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब देखो हम लोग को क्या दे रखा है, काइनेटिक एनर्जी का रेशियो अनुपात 4:9 दे रखा है ना, तो क्या बनेगा? 4/9 v1/v2 का होल स्क्वायर, और ये इधर जाके अंडर रूट हो जाएगा, तो ये क्या बनेगा? 2/3। भैया थोड़ी बहुत मैथ्स तो इसके लिए आनी पड़ेगी, मतलब फिजिक्स का आपका क्वेश्चन है, न्यूमेरिकल जो आप लोग करते हो, तो इसका करेक्ट आंसर आपका कौन सा हो गया? ये हो गया आपका डी वाला। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। इनमें से कौन सा हीट की यूनिट नहीं है, आपका उष्मा की जो इकाई इसमें से नहीं है? तो वो करेक्ट आंसर है सेंटीग्रेड। ठीक है, ये टेम्परेचर है, हीट जो अलग चीज होती है, उष्मा अलग चीज होती है। तो ये जो बाकी है ना कैलोरी, अर्ग, जूल, ये आपका हीट की है यूनिट्स। फिर आगे देखो, तो अब 77वां वाला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंसेस इज हर्बिसाइड? ठीक है, कौन सा पदार्थ शाकनाशी है? ठीक, अब देखो हर्बिसाइड या शाकनाशी का मतलब क्या है, जैसे मैंने अभी आपको पहले बताया था, मान लो आप कहीं पे धान उगा रहे हो, राइस उगा रहे हो, ठीक है, चावल का आपको पौधा लगाना है, ठीक, उसके साथ में जो धान होता है आपका, लेकिन वहां पर कोई ऐसा सब्सटेंस, एक ऐसा पौधा जो है वो भी उग जा रहा है जिसे हम लोग वीड बोलते हैं। आप ये समझिए कि वो होता क्या ना, ये वीड जो पौधे होते हैं ना बहुत तेजी तेजी उगना चालू हो जाते हैं, और जिस पौधे को लगाया जाएगा ना ये उसकी जगह भी लेना चाहते हैं, ताकि अब होगा क्या ना, इससे कोई फायदा तो है नहीं, ना ही कोई इससे कोई हमें पैसा मिलना है, क्योंकि चावल से तो भैया किसान को कम से कम पैसा तो मिल ही जाएगा, ठीक, क्योंकि वो मार्केट में बिकेगा। तो होता क्या ना, ये आपको नुकसान करते हैं मेन फसल को, मेन पौधे को। तो इनको हटाने के लिए, इनको मारने के लिए भी भैया शाकनाशी हर्बिसाइड यूज होता है। और इनमें से कौन? तो ये है आपका ब्यूटाक्लोर। ठीक है, कौन है? ब्यूटाक्लोर। अगला देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग पॉलीमर्स कैन नॉट बी बायोडिग्रेडेबल? ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा बहुलक जैव
निम्नीकृत नहीं किया जा सकता, मतलब जो सड़ नहीं सकता है, ठीक है। देखो बायोडिग्रेडेबल का मतलब क्या होता है, जो जैसे मान लो आपने कहीं पे सब्जी का छिलका रखा, केले का छिलका रख दिया, कहीं सड़क पे फेंक दिया, तो वो कुछ टाइम पे सड़ जाएगा, ठीक है। उस पे जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है काम करते करते वो आपको दिखेगा नहीं, सड़ जाएगा, खत्म हो जाएगा। लेकिन कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो सड़ती नहीं है, वो पर्यावरण के लिए नुकसानदायक होती है, और उनको हम लोग बोलते हैं आपका गैर निम्नीकृत कृत, ठीक है, या नॉन बायोडिग्रेडेबल। इसमें ये बोले जरा कौन सा नहीं है, तो भैया ये है आपका डी वाला पीवीसी। ये मतलब आप समझो सड़ता नहीं है, ये है आपका नॉन बायोडिग्रेडेबल। और पीवीसी क्या होता है, जैसे ये समझो जो पाइप वगैरह आती है ना, ये होती है आपकी पीवीसी। फिर आगे देखो, इसमें से कौन सा पेयर जो है वो आपका मैच नहीं है। अब देखो इसमें जो मैच नहीं वो है आपका बी वाला। देखो जो सिने बार है ना, ये आपका है एक और। अब देखो और क्या होता है, आपको देखो जैसे धातु चाहिए, मेटल चाहिए, तो तुरंत ये नहीं है कि जमीन गाड़ी और मेटल मिल गया, पहले मिलती है चट्टान। मतलब जो आपका धातु जो मेटल भी है ना, वो भी किसी और चीजों के साथ, इंप्योरिटीज के साथ मिलके आपको मिलता है, उससे अलग करना पड़ता है फिर उस मेटल को, ठीक है। तो उस जो जो चीज मिलती है ना, जो चट्टान मिलती है जिसमें मेटल छुपा होता है, उसको और बोलते हैं। तो जो सिनेबार है ना, ये वो आपका कॉपर का और नहीं है, ये है आपका मरकरी का, ठीक है, मरकरी मिलता है इससे। अब बॉक्साइट जो है, बॉक्साइट आपका एक और है, इससे हम लोग एल्यूमिनियम को अलग करते हैं। पर हेमाटाइट से आयरन अलग किया जाता है, आयरन नहीं मिलता प्राकृतिक रूप में, हेमाटाइट मिलता है, फिर आयरन को तो हम लोग अलग करते हैं। आगे देखो, जो सी ग्रास है, समुद्री घास, निम्नलिखित तत्व का मुख्य तथा महत्वपूर्ण स्रोत है, इनमें से किस चीज का जो है इंपॉर्टेंट आपका सोर्स है, तो ये है आपका आयोडीन का, सी ग्रास। अब आयोडीन भैया किस लिए इंपॉर्टेंट है ये बताना जरा एक बार कमेंट बॉक्स में, आयोडीन की कमी हो जाती है तो क्या होता है। अगला देखो, प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के लिए निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति आवश्यक नहीं है। द प्रेजेंस ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एसेंशियल फॉर द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, तो ये है आपका ऑक्सीजन। देखो बाकी सब चीजें चाहिए, सूर्य का प्रकाश भी, जल भी, कार्बन डाइऑक्साइड भी, लेकिन ऑक्सीजन नहीं चाहिए। ऑक्सीजन तो बनती है आपकी जब पूरी केमिकल रिएक्शन आपकी कंप्लीट हो जाती है। फिर इसमें बोले जरा कौन सा जो है सही मैच नहीं है, तो ये है आपका डी वाला। जो देखो जो पिचर प्लांट है ना, जो घट पर्णी है, ये आपका हाइड्रोफाइट नहीं है, ये है आपका एक मांसाहारी पौधा। देखो पिचर प्लांट अगर मैं आपको दिखाऊं तो देखो ये दिखेगा, ये कीड़ों को खा जाता है, तो मांसाहारी पौधा है ये आपका। फिर आगे देखो, आपका फीमेल सेक्स हार्मोन कौन सा है, स्त्रीलिंग हार्मोन, तो ये होता है आपका एस्ट्रोजन, ठीक है। फिर देखें, अब इसमें मुझे जरा कौन सा सही मैच नहीं है, अलग अलग जो बीमारियां होती हैं, डिजीज, जो सही मैच नहीं है वो है आपका सी वाला, ठीक है। गाउट जो गठिया, देखो गठिया जो है आपका यूरिक एसिड जब बढ़ता है ना, उस वजह से होता है, तो विटामिन ए से कोई इसका लेना देना नहीं है। और विटामिन ए की कमी की वजह से क्या होता है, वो होता है आपका नाइट ब्लाइंडनेस। क्या होता है नाइट ब्लाइंडनेस, मतलब रात में कम आपको उसमें रोशनी में दिखता नहीं है, ठीक है। बाकी सब चीजें जो है वो सही है, विटामिन डी से रिकेट्स, सी से ब्लीडिंग गम्स, बी1 से वेरी वेरी। आगे देखो, देखो मैं बाकी ऑप्शंस इसलिए नहीं करवाता हूँ ना, देखो जो जो मेन चीजें वो मैं बताता हूँ, क्योंकि अभी जब आगे हम लोग कंटेंट करेंगे ना, अच्छे से समझेंगे, तब तो ये सारी चीजें कंप्लीट हो ही जाएंगी आपकी। फिर आओ, इसमें कौन सा सही मैच नहीं है, तो ये है आपका डी वाला, ठीक है। जो एस्पिरिन है ना, ये है आपका एनल्जेसिक। एनल्जेसिक का मतलब हो गया आपका दर्दनाशक, ठीक है। क्या है ये है आपका दर्दनाशक, मतलब पेन किलर है, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखनी है। फिर देखो, एक सामान्य 70 किलोग्राम भार वाले वयस्क मनुष्य में रक्त की कुल मात्रा कितनी आपको देखने को मिलेगी, तो ये देखने को मिलती है हम लोग को 5000 मिलीलीटर। अब भैया आपका जो प्रोटीन है उसको अमीनो एसिड्स में कौन तोड़ता है, प्रोटीनों को अमीनो अम्लों में कौन विघटित करता है, तो ये करता है आपका कौन सा एंजाइम, ये है आपका पेप्सिन। पेप्सी नहीं, पेप्सिन, पेप्सी से भी याद कर सकते हो। फिर आ गया, बैक्टीरियोफेज को लेके क्वेश्चन पूछा जा रहा है, जो आपके जीवाणु भोजियो होते हैं उनको लेके क्वेश्चन पूछा जा रहा है, ठीक है। तो बैक्टीरियोफेज क्या कहते हैं ना, ये आपके वायरस को इन्फेक्ट करता है, नहीं देखो एक सेकंड, ये आपके वायरस होते हैं जो बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करते हैं, मतलब आपस में ही जंग लड़ी आपका चल रही है, किसके किसके, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, ठीक है। तो जो आपके जीवाणु भोजी हैं, ये विषाणु होते हैं, वायरस, तो जीवाणुओं को संक्रमित करते बैक्टीरिया को, मतलब आपस में ही लड़ रहे हैं, और ये काम आते हैं आपके जेनेटिक इंजीनियरिंग में। बिल्कुल सही, दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। जो जीवाणु भोजी हैं, ये आनुवंशिक अभियांत्रिकी जो होती है जेनेटिक इंजीनियरिंग, उसमें काम आते हैं। करेक्ट आंसर आपका सी वाला हो जाएगा इसका, ठीक है। आगे देखो, जो आपको आकाश है नीला क्यों दिखाई देता है, क्योंकि भैया उसमें होती है आपकी स्कैटरिंग होती है, कौन से, नीले रंग की, तो ए वाला जो है ना ये करेक्ट आंसर है, ठीक है, आपका ए वाला। स्कैटरिंग मतलब अलग अलग जो है, स्कैटरिंग मतलब बट जाना, ठीक है। फिर देखो,
इनमें से कौन सा जो है आपका सही मैच नहीं है, तो जो सही मैच नहीं है वो है आपका सी वाला, ठीक है। अब इसका करेक्ट आंसर क्या होगा ना, मतलब जो अलसी है उसकी कौन सी प्रजाति, ये भी कमेंट बॉक्स में बताओ। दो क्वेश्चन पूछे हैं, एक आयोडीन को लेके, एक आपका अलसी को लेके पूछा है आपसे। इसमें कौन सा करेक्ट स्टेटमेंट नहीं है, तो ये भी आपका सी वाला हो गया। जो आपका फॉल्स स्मर्ट है, जो झूठ कंठ है, आपका कंड है, ये आपको देखने को मिलेगा वही चावल में, ठीक है। किसमें, धान में देखने को मिलता है झूठ कंड, ठीक। अगला देखो, अब इसमें लाइफाई देखो, जैसे वाईफाई है ना वैसे लाइफाई है। लाइफाई चलता है आपका लाइट की वजह से, ठीक है। कौन सा इसमें स्टेटमेंट सही नहीं है, वो है आपका डी वाला। तो देखो ये बोला जा रहा है ऑप्टिकल फाइबर से भैया, लेकिन ऑप्टिकल फाइबर से आपका जो वाईफाई है ना वो चलता है, मतलब वाईफाई तो रेडियो वेव से चलता है, लेकिन वाईफाई जो आपका राउटर है वहां तक जो इंटरनेट पहुंचाता है ना वो ऑप्टिकल फाइबर पहुंचाती है, ठीक है। बाकी सही है, इसका फुल फॉर्म है लाइट फिडेलिटी। वाईफाई का क्या होता है, वायरलेस फिडेलिटी, ये भी ध्यान रखना। तो इसका ट्रायल कब हुआ था, 29 जनवरी 2018 को हो चुका है। तो इसकी स्पीड बहुत ज्यादा है, मतलब वाईफाई से बहुत ज्यादा, 10 GB एक सेकेंड में, ठीक है, मतलब बहुत स्पीड होती है ये। आगे देखो, हमारे पूरे भैया पर्यावरण में वायुमंडल में सबसे सर्वाधिक पाई जाने वाली गैस कौन सी, तो ये है आपकी नाइट्रोजन, ठीक। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ अ ट्रांजिस्टर, ट्रांजिस्टर का महत्वपूर्ण भाग जो है वो कौन है, तो ये है आपका जर्मेनियम। ये आ सकता है इस बार, ये ऐसा क्वेश्चन जो है, तो इसको हम लोग को ध्यान रखना। फिर इसमें देखो, हल्के रंगीन कपड़ों को गर्मी में वरीयता दी जाती है। ये क्वेश्चन मैं पहले भी करा चुका हूँ, मतलब ये था, मतलब इसी ऐसा नहीं था, एकदम सेम कंसेप्ट वही था। तो लाइट कलर्ड क्लोथ्स आर प्रीफर्ड इन समर, क्यों, क्योंकि ये रिफ्लेक्ट करते हैं। आप मान लो अगर काले कपड़े पहन के चले जाओगे गर्मी में, जैसे अभी मौसम चल रहा है, तो लोग आपको पागल कहेंगे, क्योंकि वो जो हीट आ रही ना, जो उष्मा आ रहा है उसको ज्यादा तेजी से एब्जॉर्ब करता है। तो पहला भी सही है, और लाइट कलर्स एब्जॉर्ब लेस हीट, हल्के रंग जो उष्म होते हैं उसको कम अवशोषित करते हैं, बिल्कुल सही है। तो करेक्ट आंसर आपका इसमें कौन सा, ए वाला हो गया, ठीक है। आपका दोनों करेक्ट और सही एक्सप्लेनेशन भी दे रखा है। बस 5 क्वेश्चन और बचे हैं। इसमें कौन सा सही मैच है, तो ए वाला। जो इलेक्ट्रॉनिक थर्मोमीटर होगा ना उसमें आपको थर्मो रेसिस्टर देखने को मिलता है। फिर देखिए, जो एक्सप्लोजिव होते हैं, ठीक है, जो आपके विस्फोटक होते हैं, विस्फोटक, इसमें क्या पाया जाता है, तो ये होता है आपका ग्लिसरॉल। और विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज इन द मैन्युफैक्चर ऑफ मैचेस, जो आपकी माचिस की तीली होती है ना उसके निर्माण में भैया कौन सा चीज यूज होती है, तो इनमें से जो यूज होता है वो है आपका रेड फोस्फोरस, जो लाल फोस्फोरस है। तो देखो ये मैच स्टिक की, माचिस की तीली की फोटो देखोगे तो जो ये आगे मसाला लगा हुआ है ना ये है आपका लाल फोस्फोरस, ठीक है, जो जलता है। मतलब ये शुरू में क्या कहते हैं, इसी से तो आप लोग आग लगाते हो। फिर आगे देखो, इनमें से कौन सा भैया मैच नहीं है, तो फिर से बात हो रही है वही पिचर प्लांट जो आपका घट पड़नी था। ये मैंने आपको बताया ये मांसाहारी पौधा है, पैरासिटिक एंजियोस्पर्म ये आपका नहीं है। फिर आगे देखो, इसमें क्या बोला जा रहा है, जो आपका कैस्क्यूटा है ये परजीवी आवृत बीजी का एक उदाहरण है। आपका कस्क्यूटा एमरबेल इज एन एग्जांपल ऑफ पैरासिटिक एंजियोस्पर्म, तो बिल्कुल सही। तो देखो जो पैरासिटिक एंजियोस्पर्म जो होता है, अभी इधर इसीलिए नहीं बताया था, ठीक है, क्योंकि देखो यहाँ पे आपका आ गया। तो जो ये पैरासिटिक एंजियोस्पर्म है, परजीवी आवृत बीजी, ये होता क्या ना, ये दूसरे पौधे से सारा अपना न्यूट्रिशन, सारे पोषक तत्व जो है खुद नहीं बनाएगा, दूसरे पौधे से लेगा, तो ये काफी इंपॉर्टेंट है। फिर जो न्यूट्रिशन है ये दूसरा जो होस्ट प्लांट है ना उसके पौधों से, उसकी जो लीव्स है उससे लेता है। ये पोषी पौधों की पत्तियों से अपना पोषण प्राप्त करता है, तो गलत है, ठीक है, आपकी पत्तियों से प्राप्त नहीं करता है। एक स्ट्रक्चर होता है, आप लोग याद भी कर सकते हो, हॉस्टोरिया, ठीक है, हॉस्टोरिया होता है HAUSTORI, उससे प्राप्त होता है। तो इसी वजह से इसका करेक्ट आंसर भैया आपका कौन सा हो जाएगा, हो जाएगा डी वाला, क्योंकि ए सही है लेकिन आर जो है वो आपका गलत है, ठीक है। तो इतना चीज जो है आपको ध्यान रखनी है। तो हम लोग के 100 क्वेश्चन होगा टोटल, PYQ में आप समझिए 200 क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन करेंगे उसके बाद में फिर आगे हम लोग साइंस जो है समझेंगे। तो सीरीज को फॉलो करते रहना, चैनल को फॉलो कर लेना, सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। अपने दोस्तों को भी शेयर करके सीरीज के बारे में बताओ। बाकी RO का कंप्लीट कोर्स जो है वो स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में आ गया, उसको भी आप ज्वाइन कर सकते हो। कूपन कोड तुषार सर पे आपको 10% का डिस्काउंट जो है और मिल जाएगा।